उन्हें पता है कि श्रीफल के अर्पण से माँ सीता प्रसन्न होंगी तो उनके राम अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे हैं इनसे। जी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती, शनिदेव न्यायाधीश है। वो दूर के सिर्फ बाद हमें पूरा चोला उनको चढ़ाइए। चोले की सामग्री में आपका सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, पान और कुछ मिठाई। ज्येष्ठ माह में श्री राम और हनुमान जी का जो पहला मिलन हुआ था वो ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुआ था। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट यानी बातचीत विद अस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है शिवानी गुप्ता, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो आज उनसे जानेंगे बड़े मंगलवार की महिमा और आखिर क्यों मनाए जाते हैं ये बड़े मंगलवार, और इन मंगलवार में क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो आज इनसे जानेंगे। तो शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू साक्षी जी। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े मंगलवार है, हालांकि एक मंगलवार निकल चुका है जो कि 13 मई को था। इन मंगलवार में ऐसी क्या ताकत होती है, ऐसी क्या भगवान की महिमा होती है जिसकी इतनी मान्यता है। देखिए, ये जो बड़े मंगलवार हैं ये मनाए जाते हैं हनुमान जी के लिए, लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है कि इन ज्येष्ठ माह में श्री राम और हनुमान जी का जो पहला मिलन हुआ था वो ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुआ था। इसीलिए इसको बड़े मंगलवार के रूप में मनाया जाता है। साथ में इसके साथ में कुछ और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बार जब हनुमान जी विश्राम कर रहे थे तो वो अपनी पूंछ को सड़क पर फैला करके विश्राम कर रहे थे, और भीम जो बहुत ही पावरफुल हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी पूंछ को हटाइए। हनुमान जी कहते हैं, नहीं, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप मेरी पूंछ को हिला करके दिखा दीजिए। भीम इतने ताकतवर होते हुए भी उस पूंछ को नहीं हिला पाए। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना विशाल रूप दिखाया और तब भीम ने उनसे माफी मांगी, अपने किए के लिए उनसे क्षमा याचना की, और इसी उपलक्ष्य में ये बड़ा मंगल मनाया जाता है। अच्छा, तो मेरा अब ये आपसे एक सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं, फाइनेंशियली परेशान होते हैं, भगवान से अपनी इच्छाएँ व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ मतलब मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए? विशेष तौर पर किस सामग्री का वो प्रयोग करें, जिसकी वजह से उनकी वो मनोकामना जल्द से जल्द हनुमान जी पूरी कर दें? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है। उनके मंदिर में जाइए, सिंदूर लगाइए हनुमान जी को। सिंदूर के बाद पूरा चोला उनको चढ़ाइए। चोले की सामग्री में आपका सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, पान और कुछ मिठाई, ये चीजें आपको चढ़ानी है। उसके बाद आपको गुड़ चने का भोग अवश्य लगाना है। गुड़ चना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह भोग लगाने के बाद आप 7 या 21 बार वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी मनोकामना व्यक्त करना ना भूलें। यदि आप अपनी मनोकामना वहां पर व्यक्त करके 7 बार या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मंगलवार वाले दिन गुड़ और चने का भोग लगाते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो उस समय उपलब्ध ना हो, तो ऐसी कौन-सी अन्य चीज़ें हैं जो हनुमान जी को चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, यदि गुड़ चना उपलब्ध नहीं है उस समय आप मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं या जलेबी का भोग ले सकते हैं। जलेबी दूसरे मंगलवार यानी कि जो आपका 20 तारीख को दूसरा मंगलवार पड़ रहा है, जी। इस दिन आप यदि 1.25 किलो जलेबी का भोग लगाते हैं तो इसका बहुत ही महत्व है। ये आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। अच्छा, और बेसिकली मैंने बहुत जगह, बहुत पंडितों से पूछा, समझा, जाना, उसके बाद मैंने ऐसा सुना है और मैं आपसे भी सुनना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि इसके पीछे का क्या कारण है? जो श्रीफल होता है, ऐसा सुना है कि हनुमान जी को श्रीफल भी अति प्रिय है, इसके पीछे का कोई कारण? और अगर ये इतना प्रिय है तो इसको चढ़ाने मात्र से क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? श्रीफल श्रीफल जो है वो माँ का भोग है। माता सीता को श्रीफल बहुत प्रिय है। जी। और हनुमान जी जो कि श्री राम और माँ सीता के भक्त हैं, जो भी वस्तुएं श्री राम को और माता सीता को पसंद होती हैं वो सभी वस्तुएं हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और उन्हें पता है कि श्रीफल के अर्पण से माँ सीता प्रसन्न होंगी तो उनके राम अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें श्रीफल बहुत पसंद। अच्छा, तो मतलब जहाँ माता सीता प्रसन्न होंगी, वहाँ राम अपने आप ही प्रसन्न हो जाएँगे, इसके पीछे बिल्कुल। ये महिमा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये मतलब ये जो मंगलवार हैं, बड़े मंगलवार हैं, इसकी अपनी महिमा बताई गई है, लेकिन
बहुत से दर्शक हैं ऐसे जो किसी भी कारणवश मंगलवार वाले दिन पूजा नहीं करवा पाते हैं। तो क्या वो शनिवार को उसी अनुष्ठान के साथ पूजा कर सकते हैं और क्या वो पूजा उतनी ही लाभदायी होगी? देखिए, पूजा करने के लिए कोई एक फिक्स दिन नहीं होता। जी। ठीक है, मंगलवार का अपना महत्व है। उस दिन वो पूजा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शनिवार को कर सकते हैं। लेकिन जो आपको 100% रिजल्ट मंगलवार के दिन मिलने वाले हैं, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, मतलब मैंने सुना है कि जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, उन्हें शनिदेव की कोई दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि अगर वो शनिवार को करते हैं तो उनके लिए वो सही रहेगा। और ये भी मेरा एक सवाल है कि शनिवार की पूजा और जो ये उनका कोप है, अगर इनसे बचना हो तो क्या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से सभी दूर भागते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, शनि महाराज जो हैं, वो वैसे तो बहुत दयालु हैं, सभी डरते हैं इनसे, जी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती। शनिदेव न्यायाधीश है, वो जी। सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं ना, तो हमें उनकी बुरी दृष्टि नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, शनिदेव जो है वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। जी। और हनुमान जी भगवान शिव का ही अवतार है। जी। तो यदि आप महादेव की पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, अब हमने ज्येष्ठ मास के एक बड़े मंगलवार की बात कर ली, शनिदेव के बारे में बात कर ली। अब मैं आपसे नॉर्मली कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, जिससे हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं, उनका फ़ायदा हो। लोग बेसिकली पूजा मंगलवार की है, शनिवार की है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे ये, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक तरफ वो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो आचरण होते हैं, मतलब वैसे तो हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो वो बहुत साफ सुथरे पवित्र चीजें मतलब उनसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन लोग घर में उनकी वाइफ होने के बाद भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके होते हैं। तो क्या ऐसे में जो वो पूजा कर रहे हैं, क्या उनका पूजा करना सही है और क्या भगवान ऐसे लोगों से प्रसन्न हो पाते हैं? देखिए, आचरण सही रखना ये सबसे जरूरी चीज है। जी। यदि हम अपने आचरण को सही नहीं रख रहे हैं, बाहर जाकर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ हनुमान जी को नाराज ही नहीं बल्कि हम अपने बाकी ग्रहों को भी नाराज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा शुक्र ग्रह यहाँ खराब हो जाता है। अच्छा। आपको अपने जीवन में लग्जरी लाइफ नहीं मिल पाती, मनी का आप लॉस फेस करने लगते हैं, धीरे धीरे आपका पैसा घटता चला जाता है। तो कभी भी हमें इस तरीके के आचरण नहीं करना चाहिए। आप आचरण एक तरफ खराब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा पाठ का आपको फल वो पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद नेगेटिव हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। कर्म सबसे महत्व, यदि आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं ना, तो आप अपने भाग्य में लिखे हुए दुर्भाग्य वाली वस्तुओं को भी बदल सकते हैं। जी। अच्छा, तो अब ये वाली बात हो गई कि कर्म सही होने चाहिए। और आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक, और लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम तो मंगलवार वाले दिन अंडे नहीं खाते, हम तो इस दिन अंडे नहीं खाते और हम पूजा पाठ करते हैं, हम तो हिंदू हैं। तो क्या ये किस हद तक सही है कि आप मतलब डे सिलेक्ट करते हो अपने वेजिटेरियन होने के लिए और उसके बाद आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान जी को अर्पण कर रहे हो चीज़ें, सही है ये? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी भी दिन अंडा खा रहे हो या किसी भी दिन आप नॉनवेज खा रहे हो, आप एक जीव की हत्या कर रहे हो। जी। तो जीव हत्या किसी भी दिन वैलिड नहीं है। तो इसीलिए नॉनवेज किसी को नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिसको मार रहे हैं, जिसको मार करके हम खा रहे हैं, क्या उसके दर्द नहीं होता? जी। तो हमारे कर्मों में हत्या का कर्म लिखा जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। मतलब उसका दुष्प्रभाव दिखता है। बिल्कुल दिखेगा, 101%। अच्छा। अब अब जो आने वाले 4 मंगलवार शेष हैं, उसमें कोई विशेष सामग्री, कोई विशेष अनुष्ठान, विशेष कोई पूजा या कोई ऐसा कि आपको ये चढ़ाना चाहिए, आपको ये चढ़ाना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई आप बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको जो बचे हुए हमारे 4 मंगलवार हैं, चारों के लिए अलग-अलग उपाय बताती हूँ। आपको जो 20 तारीख को हमारा बड़ा मंगलवार आ रहा है, जो कि दूसरा मंगलवार है, जी। इस दिन आपको 1.25 किलो जलेबी का भोग लगाना है। तीसरा मंगलवार हमें 27 तारीख को मिलने वाला है। 27 तारीख को आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है। इसके बाद जो हमारा अगला चौथा मंगलवार आएगा, उस दिन आपको हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया जलाकर वहां पर रखना है। साथ में आपको पान का बीड़ा जरूर चढ़ाना है।
पान का पान बीड़ा? पान का बीड़ा यानी कि मीठा पान। अच्छा, मीठा पान हनुमान जी को बहुत पसंद है। अच्छा। 5वें मंगलवार के दिन आपको संपूर्ण चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने के साथ आपको केले का भोग लगाना है और चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है। ओके, तो आप सभी ने सुना कि आपको आने वाले मंगलवारों में क्या-क्या चीज़ें चढ़ानी है, जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। हनुमान जी से आपके पास ये एक अच्छा मौका है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अ, लोग आजकल हनुमान चालीसा हर जगह पढ़ लेते हैं। कहीं पे भी जहाँ मन कर रहा है, चलो वो अच्छी चीज़ है कि हाँ, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन एक खास चीज़ जो कि ये बजरंग बाण है। क्या बजरंग बाण कहीं पर भी कभी भी पढ़ लेना सही है? क्योंकि बजरंग बाण में एक लाइन है जिसमें शपथ दी जाती है हनुमान जी को। तो क्या सही है? क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जो हमारे संत हैं या पटाधीश्वर जो भी है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आप बजरंग बाण बिल्कुल, मतलब आपके कोई कार्य नहीं हो रहे हो, तभी आप अपना कार्य पूर्ण कराने के लिए बजरंग बाण पढ़ें। और आजकल लोग ट्रेंड बना दिया है, उसको नॉर्मली उसको कहीं भी पढ़ रहे हैं, वर्बली उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं चीजों को। क्या ये सही है? देखिए, बजरंग बाण जो है ना, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करवानी है तभी आप करो। जी, आप भगवान को रिश्वत नहीं दे रहे हैं कि हाँ, मैं आपको रिश्वत दे रही हूँ बजरंग बाण पढ़ के और आप मेरी कामना पूरी कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन बजरंग बाण पढ़ने के लिए आपको शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप खुद भी पवित्र होने चाहिए, जिस स्थान पर आप पाठ कर रहे हैं वो जी, भी पवित्र होना चाहिए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, इस समय बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें सुबह के समय हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए या सिर्फ शाम को ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है। भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता। आप किसी भी समय भगवान का पाठ कर सकते हैं, आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। आपको बस पवित्र होना जरूरी है और आपका मन प्रसन्न होना जरूरी है। आप अपने मन से यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आपका हर पाठ फलित है। अच्छा, मतलब जो ये बात की जा रही है कि मतलब जो बजरंग बाण है, बेसिकली उसमें जितने भी हमारे महापंडित और जो भी ये बात बोल रहे हैं कि उसमें शपथ दी जाती है, उस शपथ का महत्व होता है, इसलिए बजरंग बाण कभी भी ऐसे ही उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए आपसे, लेकिन आपने अच्छी बात बताई कि नहीं, उसको पढ़ सकते हैं शुद्धता के साथ, अगर उसको पढ़ा जाए तो ठीक है। जी। तो ऐसे में हम बहुत जगह सुनते तो हैं कि बजरंग बाण नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मन साफ हो और मन में इच्छा हो भगवान के प्रति, तो उसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में। आपने बहुत हमें ऐसी जानकारी दी जिससे हमारे दर्शकों को बहुत मदद होगी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी देखते रहिए DDN 5।